अभी हमारे साथ यहाँ पर कई युवा मौजूद आए हैं, उनसे जानते हैं कि जो किसानों का आंदोलन जो चल रहा है आखिरकार उन पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्पर्श है। कहाँ से आए? और मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे विलेज का नाम गिसूपुर है और मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या स्टूडेंट हूँ। अभी मैं वैसे बैचलर डिग्री करके पास आउट हुआ हूँ। अभी मेरी मास्टर चल रही है यहाँ से। तो जैसे कि किसान आंदोलन है, मेनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि किसान खेती करेगा या फिर वहाँ पे बैठेगा। तो क्या मतलब है आपका कहने का? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा भी किसान है, मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है पूरा वो किसान से ही, पूरा फार्मिंग बैकग्राउंड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम किस खेती नहीं करेंगे तो फिर हमें इनकम वगैरह हमारी कहाँ से आएगी। जैसे उन सबके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और घर में वही को सबकी पेरेंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो इनकम कहाँ से आएगी उनकी। तो मेनली सारी चीज़ें ये है कि किसान या तो खेती करेगा या फिर वहाँ पे जाके बैठेगा। तो बात यही है कि ऐसा होता है कि कुछ लोग वैसे ही पैसे वैसे देके कुछ, जैसे ये सब पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं कि मतलब आपका कहने का मतलब जो वहाँ पर जो किसान आए हुए हैं वो पैसे देकर बुलाए हैं। वो किसान नहीं कह सकते आप उनको, वो किसान किसान नहीं है। किसान वहाँ पे आएंगे अपना खेत छोड़ के खेती करेंगे वो। अब ये बताइए। वो कार्यकर्ता है, वो खालिस्तानी, ये पंजाब या हरियाणा जो ये संगठन है उनके वो कार्यकर्ता हैं। वो ये कोई किसान नहीं है, ये सब कांग्रेस आम आदमी पार्टी का मिला के सब वो सब कार्यकर्ता है। आपको क्या लगता है वो लोग क्या करने आए, मतलब क्या करना चाहते हैं वो लोग? मैं आपसे इतना पूछता हूँ, आप ये बताइए कोई अपने खेतों को छोड़ के वहाँ पे बैठ जाएगा क्या? उसकी फैमिली नहीं है क्या? उनको उनके मतलब ये बताइए उनको खाने के लिए उनके परिवार को कौन देगा खाने के लिए, जब वो अपने खेत छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं? तो कौन सपोर्ट कर रहा है फिर उनको? ये तो हम देखो कुछ नहीं कर सकते, ये सब कुछ पॉलिटिक्स होती है और हम तो सिर्फ स्टूडेंट है। तो अब ये तो सब बड़े उसका काम होता है कि भाई हम किसी के भी कहेंगे फिर उसको बुरी लगेगी, तो पता ही नहीं है कि कोई भी हो सकता है ये। आपकी बात भी सही है क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज है, उन्होंने भी यही बात कही है कि इनका मनसा कुछ और है। हाँ जी, इनका बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर और इनका मन सिर्फ चुनाव के समय क्यों आता है? जैसे ही चुनाव आता है, पिछली बार यूपी में चुनाव था तो ये किसान लोग आ गए थे। इस बार लोकसभा का चुनाव है तो चुनाव के समय ये लोग क्यों जागते हैं? तो कहीं ना कहीं संगठन है, कार्यकर्ताओं का काम है, कांग्रेस हो गया या आम आदमी पार्टी जो बीजेपी को गिराना चाहती है। मतलब आपका कहना का मतलब है कि वो सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? हरिओम तिवारी बात कर रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब है कि कोई जो किसान है, किसान मौके पे देखो फसल कटने वाली है, सबको पता है। मौके पे दिल्ली में क्यों आएगा? और सबसे बड़ी बात, जो पुराना साहित्य सबको पता है कैसे क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। बिना फंडिंग कोई कैसे आएगा? ट्रैक्टर का डीजल लगता है, पैसा लगता है, टेंट जो लगता है ना उसके अंदर एसी लगता है, एसी का बिल आता है वो तो दिल्ली का केजरीवाल देगा। लेकिन मौके पे जो उसका जितने भी खर्चा है वो कौन देता है? मतलब वही उनके भाई दो कारण है। एक पहला खालिस्तान सपोर्ट कौन कर रहा है? कनाडा में जितनी भी दाल की मिल लगी थी 1986 में दाल का निर्यात हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया था, जिसमें कनाडा ने अपना पूरा सहयोग दिया, बड़े बड़े प्लांट लगाए। उसमें सबसे बड़े कौन गए? सिख। आप किसी भी सिख के घर में जाओ, वो कहेगा मेरे तीसरी औलाद का लड़का कनाडा में है। कनाडा में है क्यों है? क्योंकि वो अपने काम से है, वहाँ पैसा मिल रहा है। पहली बात समझना मेरी बात। दूसरी बात आ गई पैसा, फंडिंग। कनाडा में जो काम चल रहा था काम बंद हो गया, आयात निर्यात मोदी ने बंद कर दिया, वहाँ बंदिश हो गई। उसके बाद आ गया पहला आंदोलन के अंदर सारे घुसे, साम दाम दंड भेद सब करके देख लिया, किसी के हाथ में कुछ नहीं आया। बाद में एक सांत्वना आ गई, सांत्वना लेके सामने बैठ गए। सांत्वना का एक अर्थ होता है, उनको मिलने का, उन्हें खुद नहीं पता कि कौन है। जो भी आया बंदा वो किसान है? कोई भी किसान नहीं है, क्योंकि कोई भी किसान आके अपना पैसा खर्च नहीं करेगा हिंदुस्तान में, दिल्ली शहर में आके, क्योंकि उसका पूरा पैसा वो भाई यार मेहनत कर रहा है, मेहनत से अपना सिंपल यार, वो 10 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये अपने परिवार में खर्च करेगा, उस खर्चे से अपना परिवार पालेगा। वो कभी नहीं सोचेगा कि मैं देश दुनिया में जाऊं। दूसरी बात आ गई। अब तीसरी बात आ गई यहाँ पे अखंडता की। तीसरी बात ये है कि चुनाव आ गए, मोदी का डंडा बजाना है और आ जाओ। कोई इनको उच्चारण मिला नहीं। उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार आ गई, बिहार में अपनी आ गई, दिल्ली तो जा ही रही है इसे नकलीवाल से। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल सामने क्यों नहीं आया? खुला बोल रहा हूँ, हरिओम तिवारी हूँ,
हरिओम तिवारी करावल नगर C262 गली नंबर 3 पश्चिमी करावल नगर का रहने वाला, दिल्ली 94। चोर है केजरीवाल, खुला बोल रहा हूँ कैमरे में। क्यों नहीं आया है? वहाँ 4 दिन CBI सामने खड़ी है, आ जाओ। CBI तुम्हारे बाप की देन है, तनख्वाह सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रही है, तुम्हारे पास आ रही है, तुम क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। मेरे कहने का मतलब सिंपल और साधारण ये है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी एल लगा रही है। मैं पूरा बोल नहीं सकता कैमरे में, ठीक है ना? और जी, बिल्कुल। आपका क्या कहना है इस बात पर, किसानों का आंदोलन वापस से शुरू हुआ है? ये तो गलत है, आंदोलन गलत है। अगर आंदोलन आपको करना है तो प्रॉपर तरीके से करो। ये नहीं कि आप ट्रैक्टर लाओ, ट्रैक्टर में आप JCB का पूरा सेट करके लाओ, JCB में पूरा सेट होता है। तो ये जो मांगे हुआ करती थी पहले जब आंदोलन किया था, तो मांगे थी इनकी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो उसी के लिए आए हैं। तो अभी कृषि मंत्री ने उसके लिए बोला है ना कि हम लोग समिति बना रहे हैं, आप आके बात करो। आप तो धरना दे रहे हो, ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े के मोड़ से आ रखे हो, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। अगर सरकार बोल रही कि हम समिति बना रहे हैं, आप हमें टाइम दो, तो टाइम के जो मेन मुखिया है किसान आंदोलन के, उनको जाना चाहिए, उनको समिति बन रही तो आप प्रॉपरली बात करो। ऐसा थोड़ी ना सरकार ये थोड़ी ना बात की हम बात नहीं सुन रहे, सरकार सुन रही है, वो बोल रही है कि मैं समिति बना रहा हूँ, हम बैठो साथ में बैठ के हम बात करेंगे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं मुझे नहीं, अभी फैसला दो, जितने हमारे लोन है वो हमारा माफ़ होना चाहिए। तो अब आप 10 लाख का लोन लोगे तो सरकार थोड़ी ना माफ़ करेगी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार की नाकामयाबी है कि अभी जो ट्रक ड्राइवर थे उनका आंदोलन था, अब फिर से किसान आंदोलन पर उतर गए हैं? हाँ, कुछ तो सरकार की नाकामी है, ये तो मैं मानता हूँ, कुछ सरकार की नाकामी है। लेकिन अब वो उसके लिए भी जो ये ड्राइवरों को हुआ, उसके लिए भी प्रावधान पेश हुआ, कुछ चेंजिंग लाई सरकार। तो अब इसके लिए भी जो किसान आंदोलन है, इसके लिए भी समिति बैठाए। अभी कल एक बंदा उसमें से बोल रहा था कि हमें जब ऐसे नहीं लागू हो रहा है, कुछ भी नहीं हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो हमें हमारे इस देश को, पंजाब को खालिस्तान बना दो या ये कुछ बना दो। तो ये गलत चीज़ है ना। आप एक जैसे धरना दे रहे हो, प्रॉपर तरीके से धरना दो। आप आओ, बैठो, आप सीमित हो जाओ, हर सरकार से मांगे पूरा करो, सरकार आपकी मांगे पूरा करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो किसान अब आ रहे हैं, अभी भी और किसान आएंगे? आपका कहना था कि ये नकली किसान है। देखो सारी बात ये है, देखो जो जिसके पास कोई, चलो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई गांव में रह रहा है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, तो ये क्या करते हैं, कुछ जैसे कुछ पॉलिटिक्स वगैरह ही करते हैं, ये पैसे कुछ दे के बुलाते हैं। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि मैंने क्या हुआ था, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, मैंने अपने पापा को बोला था, पापा क्या आप मेरे एक बार यहाँ पे आ जाओगे मुझे लेने के लिए? तो पापा ने ये बोला था, तुझे पता है खेती का कुछ टाइम नहीं होता, खेत में कुछ टाइम नहीं होता। मैंने देखा है कि पिताजी को रात 2-3 बजे जाके मतलब कभी ट्यूबवेल को चलाना, कभी बंद करना। तो बोलते हैं कि किसान के पास कभी खाली टाइम नहीं है। क्यों नहीं है खाली टाइम किसान के पास? क्योंकि उसका कोई, अब देखो, अब जैसे कौन सा टाइम चल रहा है, फैब का टाइम चल रहा है, अब कोई फसल कटेंगी, कोई लगेगी। अब एक बात बताओ, आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि जो खेती कर रहे हैं उनको अलग से जो कुछ जैसे होते हैं ना वर्कर्स वगैरह होते हैं, उनको भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो आज के टाइम पे ये हो रखा है कि हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा आपसे, जैसे कि आप देख रहे हो वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह आ रखे हैं, तो जैसे उन्होंने एक बात सही बोली थी कि जो आप किसान का जो पैसा होता है ना, वो उसकी पूरी जो मेहनत की जो इनकम होती है ना, वो पूरे उसकी होती है। और आप ये समझ लो कि अपने बस परिवार ही वो पाल सकता है। कल किसानों ने उपद्रव किया, वहाँ पे कई पुलिस वालों को भी चोटें लगी, किसान भी घायल हुए, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बयान आता है कि बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार जो है किसानों पे अत्याचार कर रही है। देखो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई किसान, आपने देखा होगा जय जवान जय किसान क्यों होता है? किसान और जवान हमारी रीढ़ की हड्डी क्यों होते हैं? आपने देखा होगा जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं और किसान हमारा अंग उगा के देते हैं, ठीक है। जो आपने देखा होगा आज के टाइम पे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, ठीक है, उससे भी हमारी जीडीपी वगैरह बढ़ रही है अच्छा खासा। तो आप ये बताइए कौन किसान, मतलब भाई पुलिस वालों को चोट पहुँचाएगा और कौन किसान बिना मतलब में किसी को चोट पहुँचाएगा? जो भाई वो अपने मेन बात वही है ना, कोई अपना खेती छोड़ के थोड़ी आ जाएगा वहाँ पे। किसान आए हुए हैं, MSP की मांग थी उनकी शुरू से, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिली है, इस पर क्या कहना है? देखो सारी बात ये है कि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट वगैरह नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। ये सब उनके ऊपर बात है कि भाई कौन आपके बिल पास करा रहे हैं, कौन नहीं करा रहे। देखो मेरे पापा का ये कहना है, क्योंकि मेरे पापा भी किसान हैं, उनका ये कहना है कि अभी हम तो खुश हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है।
कुछ गवर्नमेंट कर रही है नहीं कर रही, हम तो कमा के खा रहे हैं अपना, तो ऐसा तो सारी बात है। बाबूजी, किसान आंदोलन पर उतरे हैं, उनकी जो मांगे हैं कर्ज माफ करने की, आपको क्या लगता है सही है ये? अपना अपना डिमांड रख रहे हैं, मोदी पूरा उसको दबाने की कोशिश करेगा, जितना उससे हो सकेगा। बॉर्डर में रोका है वहीं दंगे करवा देगा, उसका तो यही काम तो है। वो किसान आंदोलन का कहना माना होता तभी तक वो उसने हटा भी चुका होता। इतना किसानों का आंदोलन मान लिया था तभी तो वापस किसान चले गए थे, लेकिन फिर आ गए हैं। और तो दंगे जैसा माहौल बना के उसने एक दो को मरवा के, पिछली बार जैसा दंगों में मरे लोग, यही तो मोदी को आता है, उसने करवाया। उसने 84 का दंगा जैसा सिचुएशन बनाने की कोशिश की थी, अब की बार फिर करेगा। अब उसको यही तो आता है कि कोई ना कोई पॉइंट में हिंदू मुस्लिम कोई ना कोई लड़ते रहें। अगर उसको कुछ आता होता तो देश का प्रधानमंत्री आज तक अभी सड़क में झाड़ू मारा है क्या? कोई देश का प्रधानमंत्री ये मारा है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह राजपूत, गुजरात से। किसान आंदोलन पर उतरे हैं, सरकार की कामयाबी लगती है आपको इसमें? भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान भारत की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। तो किसान की अगर मांगे जायज़ है तो उसको केंद्र सरकार को करना चाहिए। देखो 13 मांगे में से 10 तो स्वीकारी गई है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडे की तरह केंद्र सरकार में दबाव डालने की कोशिश की जाएगी तो मोदी जी कहीं झुके नहीं हैं, न रुके नहीं हैं, न मोदी जी पूरा एकदम कड़क है। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं कर पाई है। दंगे करवा के भगा दिया, और दंगे और तो तरीका आया नहीं था। पहले उसको कनाडा का प्रधानमंत्री बोला, वहाँ क्या हुआ, मैं बिचौला बनूं। फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बोला, फिर उसके मन में आया कि अब तो और कोई तरीका नहीं है इनको भगाने का। 84 जैसा कोई सिचुएशन बनाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। पुलिस को हुक्म दे दिया कि तुम कुछ गोली मत चलाना, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, दंगे का माहौल जैसा बना दिया और पूरा जवाब दीजिए। देखो मोदी जी की सारी मिनिस्ट्री काम अच्छा कर रही है। एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इतना अच्छा काम करी कि उसको गुप्त मीटिंग करनी पड़ती है। वो तो कहता मैं जवाब देने जी। क्या नज़र लग गई है किसी की? तो मोदी जी को कमेटी बिठानी चाहिए। MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाए MS स्वामीनाथन, जैसे वाइट रिवोल्यूशन लाए डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंडिया में। तो ऐसी एक्सपर्ट्स लोगों को, उनकी अगुवाई MS स्वामीनाथन, ऐसे लोगों को आगे लाके टीम बना के उनकी सेक्रेटरीज और मंत्रालय को फ्रंट पे आके बात करनी चाहिए और सलाह मशवरा करके उनको कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार पे दबाव डालने की कोशिश हो, लोकसभा चुनाव, और एक बात बताओ, कुछ ही क्षेत्र के ही फार्मर्स क्यों, पंजाब हरियाणा या यूपी के ही कुछ क्यों, मैं ही गुजरात से क्यों नहीं, राजस्थान से क्यों नहीं, कुछ क्षेत्र के क्यों नहीं होते? तो ये पॉलिटिकल एजेंडे की तरह होता है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। मोदी न रुकेंगे न झुकेंगे।